कपड़ा लत्ता तक नहीं, दवाई लाओ पैसा तक नहीं, सब बहेगा। श्रावस्ती में बाढ़ के कहर ने किसानों की हजारों बीघा धान की फसल को बालू के टापू में तब्दील कर दिया है। एक तरफ जहां पहले किसानों ने सूखे को मार दी और किसी तरह फसल को जिंदा किया, लेकिन पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी। किसानों की हजारों एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य जमीन और फसल जलमग्न हो गए। श्रावस्ती जनपद में पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ की तबाही ने हजारों किसानों को धान की फसल बर्बाद करके रख दिया। श्रावस्ती के जमनहा, भिनगा और इकौना तहसील में सैकड़ों गांवों के किसानों की जमीन बालू में पट गई है। धान की फसलें जो 5 अक्टूबर से पहले लहलहा रही थी, वह पूरी तरह से बालू में पट गई हैं। धान के खेत रेगिस्तान के टापू जैसे बन हो गए हैं। किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि पहले जहां सूखे ने उनकी फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, वहीं अब बाढ़ की तबाही ने हमको बर्बाद करके रख दिया है। बहरहाल सरकार पूरी तरीके से किसानों की मदद करने की बात कह रही है। 2 दिन पहले श्रावस्ती के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। कृषि योग्य भूमि और फसल को जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन करके उनको मुआवजा दिया जाएगा। वहीं कृषि अधिकारी अवधेश यादव का कहना है कि हर ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत स्तर पर टीमें लगाई गई हैं। धान की फसलों को हुए नुकसान का आकलन हो रहा है। जनपद में 75% से अधिक किसानों को नुकसान हुआ है, जिनका आकलन करके जल्द ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। श्रावस्ती से दुर्गेश शुक्ला की रिपोर्ट। देखते रहिए श्रावस्ती पोस्ट। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। भैया ये बाढ़ है, देखो केदारनाथ घाटी वाली स्थिति कह दी है। ये घर, ये गाँव बनाए बचे, गांव में है मुड़े बराबर पानी, गटई भर, छत्ता भर, खेत के फसल तो फसल के साथ में है पूरी जमीन अठेर नष्ट हो गए। लगभग 8 फुट ऊंचाई बारू पाटी। धान की फसल क्या नुकसान हुआ? धान के फसल पटके बाद में यहाँ लगभग 5 फुट, 4 फुट, 7 फुट जहाँ जस तहाँ तस बारू से पाट घिस खेत। तो आप लोग का धान का नुकसान टोटल कुछ ये अन्न नहीं है, इसके अलावा आप का कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई भी नहीं आवा है। आज तक भी नहीं आवा। पहले रास्ता बंद नहीं खुला रहा, तो रास्ता खुल चुक है। अब तो कहीं मतलब जांच पड़ताल देखिए, अब आज तक कोई भी नहीं आवा है। कहाँ के रहने वाले हैं? गंदरा। कपड़ा लत्ता तक नहीं, दवाई लाओ पैसा तक नहीं, सब बहेगा। ऊपर से पानी गाँव दारे निकल रहने दी, कुल धारा यही पे बहात रहा। बहा के चक्कर में भैया कुछ नहीं निकाल पाए। बाढ़ आए के बहुत ज़्यादा पानी घर में सब भर गए। डेहरी धुन की गल्ला पानी रहा तो सब गिर गवा। धान रहा खेत में तो सब लीप पोत के खत्म हो गवा। कुछ है नहीं ना, आज तक कोई अधिकारी आवा है, न लेखपाल आए, न तहसीलदार आए, न कोनो व्यवस्था हो पाई। इसी तो धान की फसल कैसी है? अब धान के फसल में कुछ नहीं भैया, सब पनपटा है, वही में बाली डूब रही है, सब सड़ गवा है वही में है। पिल के निकालो बाली तो में कुछ दाना वाना नहीं निकलत है। कोई अधिकारी अभी तक? कोई अधिकारी अभी तक आज तक मोहम्मदपुर कला में कोई आज तक पाँव नहीं धरा है। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा धान? नुकसान तो भैया बहुत होएगा, जैसे 10-50 हजार रुपए तो फसल चली गए। इसके बाद घर में जो गेहूँ गल्ला रहा वो भी चला गवा। तो अब खाने पीने के लिए भी कुछ ना है, ना आगे की व्यवस्था है। नुकसान हुआ, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, किसी किसान के घर अभी तक प्रशासन की कोई चीज़ नहीं पहुंची। किसी किसान का कोई सर्वे नहीं हुआ है। मुआवजे की जहां तक बात चल रही थी, हमको नहीं लग रहा है कि मुआवजा ये गवर्नमेंट दे पाएगी, और जिला प्रशासन उस प्रकार से कोई काम कर रहा है जिससे लगे कि ये मुआवजा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं दिख रहा है। पूरे ज़िले के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। किसानों में बहुत आक्रोश है इस सरकार और इस जिला प्रशासन के खिलाफ, लेकिन जरा सा भी इनके कान में अभी तक जूं नहीं रेंग रहा है। पता नहीं कितने किसानों के धान का नुकसान हो गया। तकरीबन 80% धान की फसल जो है बर्बाद हो गई है हमारे ज़िले की, लेकिन जिला प्रशासन बिल्कुल चुप्पी मौन साधे बैठा हुआ है। जहाँ आप अगर हमारी ग्राम सभा की बात करेंगे तो हमारी ग्राम सभा में बहुत ज़्यादा पानी था, लगभग सारा धान बर्बाद हो गया है। अभी तक कोई लेखपाल नाम का चीज़ है इस ग्राम सभा में नहीं आया है। कोई लेखपाल नाम का अधिकारी नहीं आया है। लोग परेशान है कि लेखपाल कब आएगा, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आ पाया।